हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? मैं तो ठीक हूँ। यहाँ पे मैं अपनी दिन की शुरुआत एक गिलास गर्म पानी से कर रही हूँ। घर में कुछ स्नेक प्लांट्स लगाए हैं तो उनको मैं वाटरिंग कर रही हूँ। कतर में गर्मी शुरू हो चुकी है तो मैं दूसरे प्लांट्स लगाने का रिस्क नहीं ले सकती। वंश इज़ सो हैप्पी लिफ्टिंग दैट कवर एंड ही सेइंग लाइक कि बाबा लुक, बाबा लुक। घर का मैं डस्टिंग कर रही थी इसलिए घर थोड़ा सा बिखरा हुआ है। घर अरेंज करने के बाद मैं दोपहर की लंच की तैयारी में लग गई और यहाँ पे मैंने मेथी साग लिया है। आज मुझे मेथी दाल बनाना है तो मैं यहाँ पे उसको क्लीनिंग करने लग गई। आप सोच रहे होंगे कि ये तो स्टडी टेबल है, यहाँ पर बैठकर मैं क्यों ये क्लीन कर रही हूँ। तो गाइस, ये मेरा फेवरेट कॉर्नर है। आप देख रहे हो मेरे पीछे ही एक विंडो है और वहाँ से बहुत अच्छी हवा आती है। जीतू और मैं बचपन की कुछ बातें याद करने लग गए। हम जब छोटे थे तो हम देखते थे कि हमारे जो मम्मी लोग हैं वो नेबर्स लोगों के साथ बैठकर ये साग सब्जी ये सब क्लीन करते थे। सास भी कभी बहू थी, कहानी घर घर की, यही सब सीरियल्स पे वो गप्पे लड़ाते थे और मस्त मज़े करते थे। मुझे भी अकेले अकेले ये सब काम करना अच्छा नहीं लगता, इसीलिए मैं ये सब काम करने के टाइम पे ही मेरे फैमिली को, फ्रेंड्स को, सबको वीडियो कॉल लगाकर 1 बाय 1 गप्पे लड़ाती हूँ। आजकल ऐसा हो गया है ना टाइम कि हम हमारे पड़ोसी के साथ भी, मतलब हमारे पड़ोसी कौन है वो भी नहीं पता होता है। और यहाँ फॉरेन कंट्री में तो ये सब तो दूर की बात है, अदर कंट्रीज़ के ही लोग रहते हैं नेबर्स में। ऐसे में कनेक्ट होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद इवनिंग हम निकल रहे हैं नेक्स्ट डे की तैयारी करने। कल हमारा प्लान है फ्रेंड्स के साथ सी लाइन बीच जाने का। जब भी हम बाहर निकलते हैं वंश को कार लेना होता है साथ में। वो सोचता है कि हम हमेशा बाहर निकल रहे हैं पार्क जाने के लिए, तो वो ज़िद करने लग गया कि कार चाहिए, कार चाहिए। मैं उसको मना कर रही हूँ लेकिन नहीं, उसको तो कार चाहिए ही। फाइनली मैं उसका ये वाला कार ले लेती हूँ साथ में। वंश खुद से स्लीपर्स पहनना सीख गया है, लेकिन पहनने से पहले वो कंफर्म करता है कि वो सही पैर में अपने स्लीपर्स दे रहा है या नहीं। हमको कभी भी कहीं अगर बाहर जाना है तो जीतू ही हमें ले जाते हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं इंडिपेंडेंटली कतर में ट्रैवल कर सकूँ। कैब, बस, मेट्रो फैसिलिटी तो यहाँ पे अच्छी है, लेकिन अभी तक मैं उनको यूज़ टू नहीं हुई हूँ। सो मैं सोच रही हूँ कि ड्राइविंग ही सीख लूँ। यहाँ पर तो वंश भी कार चलाने सीख गया। देखिए कितना एंजॉय कर रहा है। ये लिटिल वन वंश का फ्रेंड है। गए तो थे हम सी बैस फिश लाने के लिए, लेकिन वो मिला नहीं, पॉम्फ्रेट ही मिल गया। इसे मैं मैरिनेट करके रख दे रही हूँ अच्छी तरीके से ताकि इसके अंदर मसाला चले जाए। नेक्स्ट डे हम सब रेडी होकर बीच के लिए निकल गए, लेकिन हम जैसे ही नीचे उतरे हमने देखा कि छोटे छोटे किटन्स है यहाँ पर और वंश ये किटन से बात कर रहा है। देखो वंश को किटन्स बहुत प्यारे है, लव पेट्स। वो डरता बिल्कुल नहीं है। बस किटन्स को बाय बोलकर वंश भी निकल गया। यहाँ पर काफ़ी हवा चल रहा था। मैं बहुत कोशिश कर रही थी मेरा ढंग का एक सेल्फी में ले लूँ, लेकिन बहुत हवा चल रहा था। देखो मेरा क्या हाल हो रहा है। मैं बार बार ट्राई कर रही हूँ। वीडियोस में मैं कोशिश करती हूँ कि थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे 3 दिन का वीडियो मैं यहाँ पर कैप्चर कर सकूँ, क्योंकि नॉर्मली सारी डेज़ में फिर मेरा रेगुलर लाइफ होता है, जैसे खाना पकाओ, घर पे रहो। अगर मैं कहीं बाहर गई कि तो घर के साथ साथ मैं बाहर का भी कुछ कैप्चर कर सकती हूँ वीडियो में। वंश के पास स्विमिंग ट्यूब नहीं था, इसीलिए जीतू ऑन द वे एक शॉप से स्विमिंग ट्यूब खरीद लेते हैं वंश के लिए। और वंश को देखना, इसे देखकर इतना खुश हो जाता है। फिर वंश और मैंने मिलकर कुछ सेल्फीज लिए। ये हमारे फ्रेंड के घर के पास आ गए हैं हम। ये विला हमारे फ्रेंड का है, यहाँ पे वो रहते हैं। एक चीज़ ज़रूर मैं यहाँ पे कैप्चर करना चाहती हूँ, लाइक कतर में काफ़ी सारे लोगों के पास ऐसा बोट, क्रूज़,
होता है, वो जैसे हम लोग वहाँ पे व्हीकल्स रखते हैं, कार बाइक्स, यहाँ पे ये भी रखते हैं। जीशु बेटा इज़ ऑल रेडी टू गो टू बीच नाउ, ही इज़ सो एक्साइटेड एंड हैप्पी। मुझे देखते ही वो बहुत खुश हो गया। एंड ये दो लवी डबी भी रेडी हो गए हैं। इन्हें देखकर मुझे बड़ी खुशी होती है। दे आर सो क्यूट एंड लवली कपल्स, टच वुड। आ जाओ आ जाओ, फोटो नहीं वीडियो ले रही हूँ। सब आए बोलो ना थोड़ा। अरे बाबा स्पीड, बाबा स्पीड मूव। आपको तो पता ही होगा, गल्फ़ कंट्री में खजूर इजीली मिल जाता है क्योंकि यहाँ पे काफ़ी खजूर के पेड़ हैं। लेकिन खजूर के अलावा और क्या क्या फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कतर में मिलते हैं, क्या आप बता सकते हैं? हिंट के लिए मैं आपको ये पेड़ दिखा रही हूँ। आपको जितना भी समझ में आ रहा है इस पेड़ को देखकर बताइए ये किस फ्रूट का पेड़ है। हाँ, ये किसी फ्रूट का ही पेड़ है। गेस करके बताइए कि ये किस फ्रूट का पेड़ है। लगता है बीच पहुंचने आज हम थोड़ा सा लेट हो जाएंगे। मुझे सनसेट से पहले पहुंचना था बीच, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी 4:30 हो रहा है और ऑन द वे में ही है और सनसेट भी होने को ही है बस। बट व्यू तो काफ़ी सुंदर है। जैसे ही हम बीच पहुँचे वहाँ पे इतना क्राउड था। रमज़ान की छुट्टियाँ चल रही थी तो काफ़ी पब्लिक यहाँ पे इकट्ठा हो गई है। हर कंट्री के लोग हैं यहाँ पर। आप देख सकते हैं ड्यूस के ऊपर भी ये जो छोटे छोटे दिख रहे हैं वो पब्लिक है। फ़िलहाल तो यहाँ कपड़ों को लेकर ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, जिसका जो मन करे वो पहनता है। हम जाने से पहले जीतू एक बार गए हैं चेक करने के लिए कि वहाँ पे हम कैसे रह सकते हैं, लाइक कितना क्राउड है एंड ऑल। बट जीतू जाते ही वंश का ये सीन शुरू हो गया, वो बस रोने ही लगा। एंड वंस जीतू इज़ बैक, वंश इज़ सो हैप्पी। वंश और जीशु तो अंदर जाने से पहले ही रेत में बैठकर खेलने शुरू हो गए। दिस आर द स्पेशल मोमेंट्स वी आर कैप्चरिंग। जैसे ही वंश थोड़ा सा बड़ा होगा और देखेगा वो ये सब टाइम स्पेंड किया है, वो कितना खुश होगा। मैं बीच के लिए कुछ ट्रेडिशनल बट बीच को सूट हुआ पहनना चाहती थी, तो मुझे ये वाला कुर्ता मिला। ये मुझे काफ़ी बीच जैसा वाइब दे रहा था। इट वॉज कुर्ता एंड पैजामा बट इट वॉज रियली बीच टाइप कुर्ता पैजामा। वैसे तो लेट हो ही चुके हैं हम, इसीलिए हम सोच रहे थे कि अभी हम सी में नहीं जाएंगे क्योंकि बच्चे साथ में हैं, अभी रात भी हो जाएगी थोड़ी देर में। सो इट इज़ नॉट सेफ़ टू टेक किड्स टू सी। और बाजू में ही कुछ म्यूज़िक चल रहा था, मैं वो सुनकर झूमने लग गई। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पे जो हवा चल रही थी सी के पास वो काफ़ी अच्छी थी। इट वॉज फीलिंग सो प्लीजेंट। इवनिंग हो चुका है, रात होने को है। लोगों ने कैंप्स लगाना शुरू कर दिया है। क्या आप देख सकते हैं गाइस मेरे पीछे कितना क्राउड है, कितना क्राउड। लाइक यूजुअली इतना क्राउड नहीं होता है। ये वीकेंड एंड रमज़ान छुट्टी रहने के वजह से इतना क्राउड है आज बीच पे। वैसे तो हम फैमिली सेक्शन एरिया में थे, लेकिन क्राउड ज़्यादा होने की वजह से दूसरे लोगों को भी फैमिली सेक्शन में अभी अलाउ कर दिया है, नहीं तो क्राउड कंट्रोल नहीं होती थी।
बारबेक्यू के लिए अरेंजमेंट शुरू हो चुका है। यहाँ पे सिगड़ी लग चुकी है, कोल लगाकर यहाँ पे फायर कैच करने की कोशिश हो रही है। जीतू और भैया तो प्रो है बारबेक्यू सेटअप में। यहाँ पे पॉम्फ्रेट फिश लग चुका है ग्रिल होने के लिए और कैंप भी निकल चुका है सेटअप करने के लिए। काफ़ी मेहनत लगी कैंप सेटअप करने के लिए क्योंकि हवा भी चल रहा था, लेकिन फाइनली हम लोगों ने अच्छी तरीके से कैंप सेटअप कर लिया। पूरा सेटअप करने के बाद सिक्योरिटी ने इन्फॉर्म किया कि कैंपिंग लगाना आज अलाउ नहीं है। पता नहीं क्यों, वी वर सो डिसअपॉइंटेड और हम कंफ्यूज थे कि अभी क्या करें, नाइट स्टे होगा या नहीं होगा। देखते हैं, लेकिन बारबेक्यू तो रेडी हो चुका है एंड वी स्टार्टेड एंजॉयिंग आवर फूड। सुबह से शाम हो चुकी है, लेकिन वंश और जीशु का तो मन ही नहीं भर रहा है खेलने से। मुझे तो लगा सुबह हम निकले और शाम में वंश खेलते खेलते अपने आप सो जाएगा, बट नहीं, वो खेल के धुन में ही है। ये बच्चे भी बड़े होकर देखेंगे अपने ये कैप्चर मोमेंट को और सोचेंगे कि वाह क्या मोमेंट्स है, क्योंकि हम भी तो हमारे बचपन को सोच कर याद करते थे कि हाँ क्या बचपन था हमारा भी। कभी मिट्टी में खेलता हुआ, कभी लैंटर्न लेके घूमता हुआ वंश तो खो ही चुका है इस बीच के हवा और रेत में। थोड़ा अगर जल्दी आते थे हम बीच तो बात कुछ और होती थी, लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी हम एक अच्छा सा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, एक सेफ़ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। कैंप अलाउ ना रहने के कारण बच्चों का सेफ्टी देखते हुए हम रात में ही घर वापस आ गए। इट्स ओके समटाइम्स इफ़ वॉट यू प्लान एंड दैट डजंट हैपन, इट्स ओके until it is safe. Better you always ready with plan B. अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर से करिए। अपना ध्यान रखिएगा। बाय।